इत्तेहाद कौंसिल का यही मौक़िफ़ है कि आईन के आर्टिकल 51 के मुताबिक कोई भी पार्टी अपनी जीते हुई सीटों से ज़्यादा की हकदार नहीं है। यह सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की ही ज़ुमरे में आती है, लिहाजा रिज़र्व सीटें जो 78 सीटें ये उनका हक़ है। आज सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट में उस पर हेयरिंग हुई है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये हमारी सीटें हमें मिलेगी। हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट आईन के रूह के मुताबिक चलेगी। आज भी सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशंस आई है कि पास्ट में भी माजी में भी कोई पॉलिटिकल पार्टी से निशानात लिए गए और उनको दूसरे किस्म के निशानात अलाट करा दिए गए। इसी तरह पॉलिटिकल पार्टी का जो कि एक राइट आम सिटीज़न का होता है वो डिसएनफ्रेंचाइज हो जाता है क्योंकि वो अपने पार्टी का पहचान उस पार्टी के निशान से करता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्वेशन दी कि इसी तरह से आईन की तशरीह होनी चाहिए ताकि अवाम डिसएनफ्रेंचाइज ना हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन की लाइट में हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बे कैंडिडेट जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट हमें हमारे 78 सीटें वापस दिलाएगी, जिसमें हमारी 67 सीटें हमारी इस वोमेन बहनों की है और 10 सीटें हमारे भाइयों नॉन मुस्लिम की है। इंशाअल्लाह हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है क्योंकि कल फिर हेयरिंग होगी और इंशाअल्लाह हम उम्मीद है कल भी हमारे आर्गूमेंट्स कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुकदमा पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख़ के हवाले से बड़ा अहम मुकदमा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तय करना है कि क्या अवाम ने जिस पार्टी को वोट दिए उनका बुनियादी हक है कि स्पेशल सीटें भी उस वोट के मुताबिक मिलनी चाहिए। और जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक मुतनाज़ा फ़ैसले के बाद SIC को पार्लिमानी पार्टी तस्लीम कर लिया तो आज 91 मेंबर SIC की छतरी तले बैठे हुए हैं। तो ये हमारा आइनी मुतालबा भी है, जमहूरी मुतालबा भी है, सियासी मुतालबा भी है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर 24 करोड़ अवाम की नज़रें भी लगी हुई हैं। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह आज जो ऑनरेबल जजेस साहबान ने अपनी ऑब्जर्वेशंस दी हैं, ये ओपन एंड शट केस है। ये सीटें सिर्फ़ और सिर्फ हमें मिल सकती हैं, उस नज़रिए को मिल सकती हैं जो नज़रिया 8 फरवरी को इमरान खान का था, जिस नज़रिए के मुताबिक लोगों ने वोट दिए और पार्लियामेंटेरियन सूबाई और कौमी असम्बली की नशिस्तों के मुताबिक अहल हुए और फिर वो असम्बलियों में बैठे। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। ये उन अराकीन असम्बली को और उन पार्टियों को जो PDM 2 के बेनिफिशरी हैं उनको भी पता है कि ये हमारे हक़ पर डाका मारा गया। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच हमें इस डाके से बचाएगा और ये हमारा हक़ हमें वापस देगा। ये थोड़ी सी बात जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह बैरिस्टर गौहर साहब ने और आमिर डोगर साहब ने बात की है, मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊंगी क्योंकि जो पटिशनर एक PTI की तरफ से, मैं मेन पटिशनर हूँ, वुमेन विंग की प्रेसिडेंट और हमारे साथ पूरे पाकिस्तान से ख़वातीन आई हुई हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं। आज की प्रोसीडिंग के बाद एक अच्छी बात ये नज़र आई कि जो स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और जो जमहूरियत का स्पिरिट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहा हमारे मोतबर जजेस का। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की डिस्क्रिपेंसीज, उसकी जो गलतियां हैं उसको हाईलाइट किया गया, उस पर ऑब्जेक्शंस और कमेंट्स दिए हमारे मोतबर जजेस ने और इस बात पे बारहा मोतबर सीनियर जजेस ने बारहा ये कमेंट किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की गलतियाँ किसी और स्टेक होल्डर को या कोई पार्टी जो कि पॉलिटिकल पार्टी या पार्लियामेंट्री पार्टी है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन वो क्यों भुगते। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जो वोटर है उसके राइट्स की प्रोटेक्शन की बात की जाए। तो उस अगर तनाजुर में देखा जाए तो आज के आर्ग्यूमेंट से हमें काफ़ी हौसला मिला है। इस बात की तसल्ली भी हुई है कि 13 जनवरी को जो बल्ला छीन के हमारे से ये रिज़र्व सीट्स छीन ली गई थी, शायद कहीं ना कहीं उसका रीड्रेसल हो सकता है इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए। मैं यहाँ ये वाजे करना चाहती हूँ कि बतौर PTI एक पॉलिटिकल जमात, एक पार्लियामेंट्री जमात के, हमने तमाम तकाज़े डेट्स के मुताबिक मुकम्मल किए थे। बैरिस्टर गौहर साहब हमारे चेयरमैन हैं, इनके पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है।
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हमारी खवातीन ने गिवन डेट पे अपनी पेपर्स भी, नॉमिनेशन पेपर भी फाइल किए, हमने अपनी रिजर्व सीट्स की लिस्टें भी फाइल की। और यहाँ मैं ऑन रिकॉर्ड बताना चाहती हूँ कि सिवाय पंजाब इलेक्शन कमीशन के बाकी सूबों ने हमारी रिजर्व सीट भी एक्सेप्ट की थी और स्क्रूटनी की डेट भी दी थी। पंजाब की जो इलेक्शन कमीशन है वो बल्ला छीनने का इंतज़ार करते रहे, जिसके अगेंस्ट हम लोग लाहौर हाई कोर्ट में भी गए थे। सो अगर एज पार्लियामेंट्री पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी और स्टेक होल्डर है PTI, उनके बल्ले के निशान के चोरी होने से पहले हमने तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए थे। और SIC आपको पता है कि एक वो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है कि जब आप किसी पार्टी को ज़ेर एताब करके उसका सियासी और जमहूरी हक छीन लेते हैं, उससे बल्ला छीन के उसको बैटिंग करने की दावत देते हैं, तो फिर उसको SIC का बल्ला पकड़ना पड़ता है। सो हमने कद्दुओं पे, बैंगनों पे, रोलर कोस्टर पे, हरी मिर्चों पे, जूते और चिमटे समेत इलेक्शन लड़ा है। लेकिन ये सीट्स पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की खवातीन की अमानत है, ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की माइनॉरिटीज़ की अमानत है, ये पाकिस्तान के उन वोटर्स की दिए हुए वोट के तकद्दुस की पामाली है जिस तरीके से इन सीटों को बंदर बांट किया गया था। मुझे पूरी उम्मीद है अपने सुप्रीम कोर्ट से कि कॉन्स्टिट्यूशन की निगरानी करते हुए, उसके स्पिरिट को उसकी निगरानी करते हुए और समझते हुए, पाकिस्तान की आवाम के हकूक़ को और उनके वोट के तकद्दुस का ख्याल रखते हुए इंशाअल्लाह ये केस हमारे हक़ में डिसाइड होगा और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की इस अमानत को SIC के अंडर जो है वो हमें वापस दिया जाएगा। अब ये केस डे टू डे चलेगा, तो मेरी अपने मीडिया से भी पूरी रिक्वेस्ट है कि इसके हर आस्पेक्ट को आप ज़रूर कवर करें और आइन की जो शिके जिनके बारे में फाजिल अदालत में कमेंट्स दिए जाते हैं वो आम आवाम तक ज़रूर पहुँचाएं। इमरान खान से पूरी कौम ने जो मोहब्बत अपने वोट के ज़रिए जिसकी अक्कासी की है, इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। लोगों की मंशा देखनी है कि लोग किसको चाहते हैं। पहले फॉर्म 47 बीच में आ गया, वो जो जायज़ जीती हुई सीटें हैं वो नहीं मिली, और जो मिली सीटें हैं उसके बाद जो मखसूस नशिस्तें अक़लियतों की और ख़वातीन की वो नहीं दी गई। ये पहली बार पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि हमेशा उम्मीदवार जो होते थे वो ढूंढते थे वोटर को, घर घर जाते थे कि मुझे वोट चाहिए, मेरा ये इंतखाबी निशान है। ये पहली बार हुआ है कि वोटर ढूंढ रहा है कि किस उम्मीदवार पे इमरान खान ने हाथ रखा है और उसका इंतखाबी निशान क्या है। ये लोगों की मंशा के खिलाफ बात है। लोग वोट किसी और को देते हैं और आप मखसूस नशिस्तें किसी और को दे दें, ये हो ही नहीं सकता। जमहूरियत की नफ़ी है ये। सिर्फ इलेक्शन में जमहूरियत नहीं होती, साफ और शफाफ इलेक्शन में जमहूरियत होती है, वरना तो जिम्बाब्वे में भी जमहूरियत होती। और इमरान खान की एक एक कही हुई चीज़, उन्होंने कहा था ये जो मर्जी है कर ले, 200 केसेस क्या 1000 केसेस कर दे, जो मर्जी है कर दे। इलेक्शन में ये कौम इमरान खान के लिए निकलेगी। और आपने देखा 8 फरवरी को पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ जो इस बारी हुआ। इसलिए जो लोगों की मंशा है, जिस हिसाब से जो सीटें जिस पार्टी को मिलनी है वो मिलनी चाहिए। ये नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले ये तो हर जगह नशिस्तें देखते हैं इनके मुंह में पानी आ जाता है। ये PSL के मैचेस होते हैं वहाँ खाली नशिस्तें देखते हैं इनके मुंह में पानी आ जाता है। अभी कुवैत में इलेक्शन हो रहा है, वहाँ रिजर्व सीट इन्हें पहले से बुकिंग करवा लेते हैं। पैनामा में इलेक्शन और लैटिन अमेरिका में वहाँ मखसूस रिश्तों में पहले बुकिंग, वो तो वैसे भी इनका आपको पता है सेफ हेवन्स हैं, हर चीज़ वहीं वो पार करते हैं। लेकिन ये जमहूरियत की नफ़ी होगी कि पहले आपने वोटर को उसकी जो मंशा है उसको एक्सरसाइज करने के लिए इंतखाबी निशान जो है उस पर पाबंदी लगा दी। तो ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में इंतखाबी निशान बड़ा अहमियत होती है। वोटर जाते हैं, निशान देखते हैं और अपना ये वोटर से उसका राइट लेने के मुतरादिफ है कि आप उसको इंतखाबी निशान लोगों के राइट की बात है। अवैध साहब बात करेंगे, उसके बाद आपके सवाल लेंगे। अवैध साहब बात कर लें, एक सेकंड पहले बात कर लें फिर सवाल। जी बात। एक बात मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस बात का बहुत नोटिस लिया वो आर्टिकल 17 है पाकिस्तान के आइन का, और आर्टिकल 51 जिसके तहत लिखा हुआ है कि इलेक्टेड जितने इलेक्ट होकर आएंगे मेंबरान, उनकी तनासब से सीटें मिलेंगी। कहीं पे नहीं है कि उसकी तनासब से बढ़ के सीटें दे दी जाएंगी किसी को। तो आर्टिकल 17 के तहत ये राइट ऑफ वोटर जो है वो इन्फ्रिंज हो रहा है।
इसका नोटिस लिया उन्होंने बड़ा सख्त, और इंशाअल्लाह ताला इसी के मुताबिक फैसला होगा। और ये सीट किसी और को नहीं मिल सकती। ये सीट जो है ये PTI का हक है, ये पाकिस्तान के उन वोटर्स का हक है जिन्होंने इन तमाम बंदिशों के बावजूद, तमाम उन तकलीफ़ों के बावजूद अपना सबसे लीथल वेपन इस्तेमाल किया है वोट का, उन हालात में वोट देके PTI के फेवर में। इसलिए इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि कल फैसला, और जो कल प्रोसीडिंग चलेंगी तो सुप्रीम कोर्ट भी इन बातों को नोटिस लिया हुआ है और इसका फैसला होगा। बहुत शुक्रिया। हाई कोर्ट में बुला रहे हैं। आपने अलग बात किया चीफ जस्टिस पर, और दूसरी तरफ आपकी पार्टियां पेश भी हो रहे हैं, ये कहीं दोबारा फिर ना बता दें आपको ये मामला? नहीं, देखिए जहाँ तक जलसे के बारे में भी बता दें। देखिए जलसे के बारे में हमने ये कर दिया था कि रवात में हमें परमिशन दी गई थी। जहाँ तक रवात में जलसे का ताल्लुक है तो वो जगह सराउंडेड है, जगह तोड़ी है, उसमें गेट लगा हुआ है, वहाँ GT रोड से आने के लिए एक्सेस नहीं है, वहाँ DHA की तरफ से कंस्ट्रक्शन हो रही है, एक्सेस नहीं है। वहाँ से हमारे सारे जो अलायंस पार्टी के मेंबर्स हैं उन्होंने कहा था ये साइड बेहतर नहीं, हम हाई कोर्ट से दोबारा जाएंगे, लिहाजा 8 तारीख को हमारा जलसा स्वात में होगा और यहाँ हम हाई कोर्ट दोबारा जा रहे हैं, वहाँ वो ले रहे हैं परमिशन। थैंक यू। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिस्से में आती हैं। उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आइन के मुताबिक चलेगी।